गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर अपना तुलसीदास जी स्टार्ट किया है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है। जिसमें लक्ष्मण हमने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पद में पढ़ा था कि लक्ष्मण और परशुराम जी का बहुत क्रोध आवेश में आ जाता है। तो जैसे ही लक्ष्मण उनको व्यंग्यपूर्ण परशुराम जी को बहुत सारी बातें कहते हैं तो गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और उसका क्या जवाब देते हैं वह अपन इस पद में पढ़ेंगे। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटी काल बस निज कुल गालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु। अर्थात हे विश्वामित्र, जो किसके साथ आए थे? राम और लक्ष्मण विश्वामित्र इनके गुरु के साथ। तो परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुन लो, मंद बुद्धि यह बालक, यानी मंद बुद्धि, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, जो इस बात को समझ नहीं रहा है। कहने का मतलब जो ये धनुष तोड़ने की बात से क्रोधित हो रहे, मेरे क्रोध को समझ नहीं रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घात, अपने काल यानी अपने क्रोध के कारण काल को बुला रहा है, अर्थात मृत्यु को बुला रहा है। भानु वंश राकेश कलंक निपट निरंकुश अबुध असंकु। अर्थात भानुबस राकेश अर्थात सूर्यवंशी पुत्र होने के बाद भी यह किसके समान कलंकित होना चाह रहा है? चंद्रमा के समान। भानुवंश यानी सूर्यवंशी पुत्र, यानी सूर्यवंश, रघुवंश को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंश का होने के बाद भी यह राकेश यानी चंद्रमा की तरह कलंकित होना चाह रहा है, यानी अपने कुल की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु अर्थात जो निपट यानी जो गलत बातें बोल रहा है क्रोध के कारण, वह सभी तरह से, किस तरह से? उद्दंड मूर्ख की तरह बातें कर रहा है। तो वह यानी अपने गुरु को समझाने के कहने के लिए कह रहे हैं कि गुरु यानी क्या नाम है इनका? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र आप ही उनको, अपने बालक को समझाइए कि वह किस वंश का होने के बाद भी, भानुवंश का होने के बाद या सूर्यवंश का होने के बाद भी वह कलंकित होना चाह रहा है चंद्रमा की तरह। यह निडर है। कालवतु हुई छन छन माही कहू पुकारी खोरी मई, यानी खोरी मोही नहीं। अर्थात कालवलु यानी क्रोध के कारण जब वह काल को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब मुझे कहना मत, अर्थात उसे समझा दो, मुझे मत कहना। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा कोई प्रताप बलुरोष तुम्हारा। अर्थात जब काल यानी मृत्यु उसके सामने हो जाएगी, जब यानी मैं अपने फरसे से उसे मार दूंगा, तब मुझे मत कहना, यानी मेरा दोष मत निकालना। अब तुम ही मेरे क्या बता दो, तुम ही हटकूँ जो चहु उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा, यानी हमारा जो बल है, प्रताप है, रोष है और क्रोध है, हम कितने प्रतापी और कितने वीर हैं, वो है विश्वामित्र, तुम ही उस बालक को बता दीजिए। यानी मेरे जो है, जो क्रोध है, मेरा जो प्रताप है, वह आप स्वयं ही बता दीजिए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बेरन पारा। अर्थात यह बात सुनते ही लक्ष्मण तुरंत वापस बोल पड़ते हैं और कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरेन पारा। अर्थात तुम ही तो अपनी वीरता की प्रशंसा अपने आप कर रहे हो, इसमें गुरु को बताने की क्या ज़रूरत है? स्वयं तुम ही अपने क्या कर रहे हो? अपनी वीरता का प्रचार कर रहे हो। कहने का मतलब अपनी पूरी तरह से अपनी जो वीरता यानी जो बाहुबल तुम्हारे अंदर है, वह स्वयं ही तो बोल रहे हो, कह रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अनेक बार भांति बहुबरनी। अर्थात तुमने अनेक बार जो कह दिया है, क्या अपने प्रताप, बल और क्रोध को बतलाकर जो कह दिया है, और जो भी करना चाहते हो उसे रोको मत, है ना? जो भी करना चाहते हो उसे रोको मत, जो भी बता दीजिए। स्वयं लक्ष्मण ही क्या कह देते हैं कि तुम जो भी क्रोध और अपनी बारी यानी अपनी प्रशंसा खुद कर ही रहे हो, वह तुम खुद ही बता रहे हो। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बाई बरनी, यानी अपने मुँह से तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो। नहीं संतोष न पुनि कछु कहु, जने रिस रोकी दुसह दुख सहु। अर्थात जो व्यक्ति, जनी यानी व्यक्ति, जो भी नहीं संतोष तू पुनि कछु कहो, यानी न कहने, अभी भी अगर कुछ बाकी रह गया है तो कह डालो,
कह दो, अगर नहीं कहोगे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। और व्यक्ति को अपने अंदर कोई भी भड़ास यानी कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए जिससे दुख हो। तो आप अपने मन की जो भी बात यानी क्रोध जितना मुझे बताना चाहते हो बता दीजिए, यह छुपाकर अपने आप को मत रोको और बता दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अबूझा, घारी देत न पाहु न शोभा। वीर व्रति तुम धीर अछोपा, घारी देत न पाहु शोभा। अर्थात तुम स्वयं अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, अपनी क्रोध का वीरता का बखान कर रहे हो, तो अनेक बार वास्तव में कर चुके हो। तो तुम्हें धीर अबोझा यानी जो वीर पुरुष होता है उसे धीरज रखना या गाली देना शोभा नहीं देता है। अर्थात तुम जो करना चाहते हो वह कर दीजिए। अर्थात मुझे मारना चाहते हो तो मार दीजिए। सूर समर करने करही, कहे न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथे प्रतापु। अर्थात सूर समर करने करहे, शूरवीर जो होता है वह समर करने करहे, कहे जनाए आपू। अर्थात जो शूरवीर जो होता है वह युद्ध भूमि हो या चाहे कहीं पे भी अपना शत्रु सामने हो, तो वह वीर पुरुष क्या करता है, उससे सामने लड़ना चाहता है, न कि क्या करता है, कहीं न जनाए आपू। अर्थात अपने जो सामने वीरता की बातें कौन करता है, अपने शत्रु के सामने वीरता की बातें कायर ही करता है। यानी अब क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम कायर हो। लक्ष्मण परशुराम जी को क्या बताना चाहते हैं, तुम कायर हो। यानी जो भी शूरवीर होता है वह तो अपने उसको अपने दुश्मन के सामने कायरता की बात यानी अपने वीर की वर्णन नहीं करते हैं, डायरेक्ट वार करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रतापु। अर्थात वार करते हैं विद्यमान रन रिपु, अर्थात जो दुश्मन होता है उसके सामने व्यर्थ में कायरता की तरह बातें मत करो। प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। शत्रु को तो शत्रु अगर अपने सामने हो तो उस पर सीधा वार करना चाहिए। कौन कह रहा है, लक्ष्मण। नेक्स्ट पद अपन लेते हैं। तुम ही तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। अर्थात जब तुम्हें यानी लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप मानो मृत्यु को बार बार हाँक रहे हो, अर्थात बार बार बुला रहे हो, हाँकना का मतलब बुलाना, बार बार बुलावा दे रहे हो, तो बुला ही क्यों नहीं लेते। कहने का मतलब तुम बार बार यानी धमकियाँ दे रहे हो, तो सच में तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर पूर्ण वचन सुनकर, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अर्थात जब लक्ष्मण ये बार बार उकसाते हैं परशुराम जी को और कहते हैं कि कायर हो तुम, बार बार मेरी मृत्यु को आप बुला रहे हो, तो वास्तव में बुला क्यों नहीं लेते। यानी बार बार ऐसे उकसाने की बातें करते हैं। और जो शूरवीर होता है वह दुश्मन को अपने सामने देखकर क्या करता है, बातें नहीं करता है, सीधा वार करता है। यानी इस तरह की बातें करते हैं तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है। यानी सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। परशुराम जी अपने हाथ में पकड़े हुआ जो उनके हाथ में फरसा था वह सुधार कर यानी अच्छा पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लोगो, कुटुबादी बालकु बद जोगु। अर्थात अब मुझे कोई दोष नहीं देना, कोई भी मुझे दोष मत देना। अब तक मैं इसे क्या समझ रहा था, बालक समझ रहा था, लेकिन अब वह मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मनि मर निहार भा साँचा। अर्थात अब तक तो मैं इसे बालक समझकर इसे बार बार बचा रहा था, अब मेरे हाथ से यह नहीं बचने वाला है। ऐसा करके फरसा अपने हाथ में पकड़कर एकदम यानी मारने के तरीके से फरसा पकड़ते हैं। कौशिक कहा क्षेम अपराधु, बाल दोष गुण गुनिह न साधु। इतने में ही जब जैसे ही मारने की तैयारी की तरह से फारसा हाथ में पकड़ते हैं परशुराम जी, तुरंत कौन बोलते हैं, कौशिक यानी उनके गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि कहाँ अक्षिम अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। तुम तो साधु हो, मुनि हो, है ना,
यानी समझाने की कोशिश करते हैं परशुराम जी को कि गुरु कहते हैं विश्वामित्र कि तुम तो बच्चों के अपराध यानी बच्चों के तो बाल अपराध और जो गुण दोष बता रहे हैं, साधु तो अपने मन पर नहीं लेते हैं। खर कुठार में अरुकन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी गुरु तो बड़े मन वाला होता है, यानी आप तो मुनि हो, ऋषि मुनि हो, तो वह छोटे निर्दयी होता है, यानी एक तरह से अपने बच्चों के किए हुए अपराध को माफ़ कर देता है, ऐसा मुनि होता है। तो तुम इसे बालक समझकर ही माफ़ कर दो। उतर दे छोड़ू बिनु मारू के जा, बिनु मारू को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, अर्थात खर कुठार में, खर कुठार तो जैसे ही कहते हैं कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि खर कुठार को ही अपराधी गुरुद्रोही, अर्थात मैं तो किसी निर्दयी हूँ, क्या कहते हैं अपने आप को, मैं तो निर्दयी हूँ और कठोर हूँ, मैं किसी बालक हो चाहे मेरे सामने कोई भी दुश्मन हो, मैं इनके दोषों को माफ़ नहीं करता हूँ। उतर दे छेड़ बिनु मार केवल कौशिक सिर तुम्हारे, मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम के कारण। विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम के, यानी तुम्हारी बात के कारण, यानी तुम इनके गुरु हो, तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ बिना मारे। न त ए ही काहे काटी कुठारा कठोर सुरही, उरी न होते श्रम धोरे, श्रम थोरे, अर्थात मैं तो इसे कठोर कुल्हाड़े से काट काट कर थोड़े ही श्रम में उसे मार कर अपने गुरु के ऋण, यानी गुरु का जो ऋण था, उनके गुरु कौन थे, शिव जी, तो शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो उनका धर्म बनता था कि मैं अपने गुरु के जो धनुष तोड़ने वाले हैं उसे मार डालूं, तो मुझे इतना ज़्यादा श्रम भी नहीं लगाना पड़ेगा और मैं उसे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अर्थात लेकिन क्यों छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे प्रेम के कारण। कौशिक यानी विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण और तुम्हारी बात के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं उसे मारकर अपने गुरु का ऋण उतारना चाहता हूँ। गांधी सुनु कह हृदय हंसी मुनि हरिहरई सुज अयमय खांडन उखमय उजहु न सूज अबूज, अर्थात ये बात जब क्षमा कर देते हैं, यानी एक तरह से बिना नहीं मारने का विचार जब स्पष्ट करते हैं परशुराम जी, तब गुरु अपने मन में सोचते हैं, गांधी सुनो कह हृदय हंसी, और विश्वामित्र यानी अपने मन में सोचते हैं और हंसते हैं और कहते हैं, यानी मन में कहते हैं हंसकर, क्या कहते हैं, मुनि हो हरिहरि सुज, यानी ये मुनि यानी परशुराम जो मुनि हैं, इनके सामने वह अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, अर्थात उन्हें ये नहीं पता है कि ये तो सभी दुश्मनों को एक समान मानते हैं, पर वास्तव में यह अयमय खांड न, यानी यह तो सभी दुश्मनों को किस तरह, जो गन्ना होता है गन्ने के समान रस भरा मानते हैं, जिसे मैं काट दूंगा, लेकिन ये तो कैसे हैं, उखमय खांड, अर्थात लोहे से बना हुआ खांड, अर्थात तलवार की तरह है। क्या है ये दोनों, राम और लक्ष्मण तो यानी गन्ने की तरह नहीं है, लोहे के गन्ने की तरह, यानी एक तलवार की धार के समान है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिन्हें कोई मार नहीं सकता। अजहु नबूज अबूज, अर्थात उनको अभी तक राम लक्ष्मण की जो यानी जो उनका है लक्ष्मण और राम का जो रूप है, उनको अभी तक ये परशुराम जी समझ नहीं पाए हैं और सभी दुश्मनों को एक समान मानते हैं, ऐसा सोचते हैं अपने मन में और हंसते हैं कि यानी सामान्य व्यक्ति राम और लक्ष्मण को कोई भी नहीं हरा सकता। ये बात अभी तक किसको समझ में नहीं आई थी, परशुराम जी को। ये बात परशुराम जी को अभी तक समझ में नहीं आने के कारण उनके गुरु हंसते हैं और अपने मन में विचार करते हैं। बोलो मत। तो ये पद यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो नेक्स्ट पद अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।